जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कार्य और समय का जो है क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। मैथ्स का कार्य और समय क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी और बहुत जो है कि अच्छा नंबर गेन करने के लिए बहुत बढ़िया सफिशिएंट है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, अगर सही तरीके से तरीका नहीं पता है तो आपको क्या होगा, आसान क्वेश्चन ही बहुत लंबा लगेगा और ज़्यादा समय में होगा। ठीक है, तो पेपर में हमें समय कम बचता है दोस्तों, इसको ध्यान रखते हुए मेहनत ज़्यादा करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक माध्यम लगाना जिसपे आसानी से हमें क्वेश्चन आ जाए। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम ट्रिक लगाएंगे। देखिए, ये है कार्य और समय का। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 दिन में करते हैं। और उसके बाद बोला है कि बी और सी उसे 15 दिन में, ठीक है, यानी कि बी प्लस सी उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सी और ए उसके 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि सी प्लस ए उसे कितने करते हैं, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी सी का पूछा है दोस्तों कि यानी सी कितना दिन में कर लेगा अकेले। यहाँ तो सारे शामिल होकर कर रहे हैं लेकिन अकेले सी का पूछा है। तो देखो, ऐसे में करते क्या है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ क्या है बी प्लस सी, और उसके बाद क्या है सी प्लस ए लिखा है। ठीक है, ए बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिनों में, तो 10 लिख लेंगे। बी सी कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, यानी कि बी और सी कर रहा है कितने, 15 दिन में, तो हम 15 लिख लेंगे। और सी ए कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, तो हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। देखो कि एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी ये 10 है, 15 है और ये कितना है, 20 है। तो 15 10 का तो एलसीएम 30 हो जाएगा, लेकिन 20 भी 60 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर इससे भाग दे देंगे तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा, यानी इसको करेंगे तो कितना, 4 बार, और इसको करेंगे तो कितना, 3 बार। ठीक है, अब देखिए इनके यूनिट्स निकल गए दोस्तों। अब देखना क्या है, हमें कैटेगराइज करना है, इनको एक एक का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यानी अगर 2 बार ए है, देखिए 2 बार बी है और उसके बाद 2 बार सी है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस 2b, ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इन्हीं सबों का यूनिट मात्रक कितना है, 6 4 और 3 है, यानी 6 4 10 3 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 13 बटे के ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर देखा जाए कितना यूनिट वो करेगा, 1 यूनिट का मान, तो 13 बटे के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमें निकालना किसका, सी का है। तो यहाँ से अगर हम ए बी का मान जो दिया है, यानी कि ए बी का मान कितना 6 है, अगर इसमें से घटा ले तो हमें केवल सी का मान पता लग जाएगा। क्लियर है, सी की क्षमता पता लग जाएगा। तो देखिए, अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया है बराबर कितना दिया है दोस्तों, 13 बटे के 2। यहाँ से ए बी का मान रख लेते हैं 6 प्लस कितना सी बराबर कितना है, 13 बटे के 2। तो यहाँ सी का मान निकालेंगे तो 13 बटे 2 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6 घटा लेंगे, 6 दूना के 12, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 बटे के 2, यानी सी का मान कितना आ गया, 1 बटे के 2 आ गया। क्लियर है दोस्तों, टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 60 है। तो जब टोटल कार्य 60 है और सी का 1 दिन का कार्य क्षमता आधा है, तो इससे भाग दे लेंगे सीधे। तो देखिए, तो सी का किया गया कार्य कितने दिनों में कर रहा है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे के 2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी सी करेगा उसको कितना दिन में दोस्तों, 60 दूना 120 दिन में कार्य को कर लेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ आओ। इतना बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बताने के लिए कि यहाँ पे भी एलसीएम निकाल सकते थे, यहाँ पे भी 10 15 और 20 का एलसीएम निकाल के यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझने की बात है। अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ये देखना है, यहाँ ए बी मिलके 8 दिन में कर रहा है, बी सी मिलके 6 दिनों में काम को कर ले रहा है, और सी ए मिलके 10 दिन में काम कर रहा है। कोई काम है जिसमें ए बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर ले जा रहा है, ए और बी मिलके, बी सी मिलके 6 दिन में कर रहा है, और सी ए मिलके 10 दिन में कर रहा है। तो बोला क्या है दोस्तों कि तो तीनों एक साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी कितना दिन में कर ले जाएंगे, ये पूछ रहा है दोस्तों।
तो अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी का, इसमें तीनों का पूछ दिया है, मैं अलग अलग भी बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए बात को समझिएगा, अब यहाँ पे सीधे सीधे तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितने 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 का, 6 का, 8 का और 10 का, 6 8 10, ध्यान रखिए दोस्तों, 8 6 और 10 का एलसीएम ले, इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना आ रहा है, इसका एलसीएम 10 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो 120 अगर एलसीएम आ गया तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से 6 को डिवाइड 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये हमारा डिवाइड हो गया दोस्तों, ये 15 ये 20 ये 12, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें करना है कि यानी कि ये दो दो बार है, 2a है, 2c है और 2b है, ठीक है। तो 2 हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 2 फिर a प्लस b प्लस c लिखेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 15 20, ठीक है, नहीं 15 प्लस 20 प्लस 12 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 47 हो गया दोस्तों, यानी कि 2 ब्रैकेट में है बाहर a प्लस बी प्लस कितना c बराबर इतना हो गया, तो a प्लस बी प्लस c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 47 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्षमता आ गया, यहाँ तो क्षमता ए बी का क्षमता 15 था, बी सी का क्षमता 12 था, और सी ए का क्षमता बी सी का क्षमता कितना था, 20 था, सी ए का 12 था, लेकिन यहाँ पे ए बी सी का निकाले हम तो 47 बटे कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। अब देखिए ऐसे में 2 आ गया, तो हमें पूछा क्या कि ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो देखिए कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी का कार्य क्षमता आ गया, और टोटल कार्य कितना 120 है, तो 120 बटे के कितना हो जाएगा, 47 बटे के 2, यानी 47 बटे के 2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इससे काट लेंगे दोस्तों, जो आएगा वो हमारा क्या है पहले, तो देखिए यानी 47 गुणे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 7 35, 5 3 हो गया, और 5 चौके 20 3 23 हो गया, ठीक है, यानी कि 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 35, यानी बचा कितना, यानी 5 सही बचा कितना दोस्तों, 240 में से 35 5 बच जाएगा, अब बटे के कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा, यानी 47, ठीक है। तो ये हमारा इतना दिन में कर लेंगे, कौन कौन, ए बी सी तीनों मिलके, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसमें अगर अकेले अकेले का पूछे, मान लीजिए पूछे कि सी कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, या बी कितना दिन में करेगा, तो देखिए जैसे जैसे पूछेगा, अगर सी की पूछे तो हमें ए बी को घटा लेना है, ए बी का मान कितना है, ये 15 वाला, तो इसमें से 15 घटा लेंगे, यानी कि 47 बटे के 2 माइनस कितना 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 15 दुना के 30 इसमें से घटा लेंगे, तो 15 दुना के 30 हो जाएगा, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा इसकी कार्य क्षमता आ गया, ठीक। अब इससे 120 को 17 बटे 2 से भाग दे लेंगे, ठीक, ये हमें सी का पता लग जाएगा। इसी तरह से अगर ए का निकाला जाए तो ए वाली रकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को बचाना है तो हमें बी सी को घटा देना है, तो बी सी वाला कौन सा, ये है दूसरा वाला, यानी बी सी, ठीक है। तो इसका कार्य क्षमता 20 है, तो अब हमें घटाना है 47 बटे के 2 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो 20 दुना कितना होगा 40, 40 माइनस 47 हो जाएगा, तो यानी 7 बटे कितना हो जाएगा 2। अब 7 बटे 2 इसका कार्य क्षमता आ गया, किसका, ए का, ए का कार्य क्षमता 7 बटे 2 है, टोटल कार्य कितना है 120 है, तो 120 बटे 7 बटे 2 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। काट लेंगे, यानी 120 बटे के 7 और ऊपर कितना चल जाएगा 2, काटेंगे, जो आएगा वो आंसर ए का हो जाएगा। अगर बी का निकालें तो बी में भी यही करना पड़ेगा, बी को छोड़ के बकिया ए और सी का घटाना है, तो ए सी वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका कार्य क्षमता 12 है, तो 12 इसमें से घटाएंगे, यानी यहाँ पे हम कितना रख देंगे 47 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी सॉरी 47 बटे के कितना था दोस्तों 2 था, 47 बटे के 2 माइनस कितना कर देंगे 12, तो 12 दुना के 24 हो जाएगा, 24 उसमें घट जाएगा, यानी 47 माइनस 24 बटे के 2 हो जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे, बचेगा 3, इधर कितना 2, यानी 23 बटे के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 बटे के 2 120 से भाग लेंगे दे लेंगे तो हमारा बी का हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो इससे अलग अलग भी पता लग जाएगा, और जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी का, तो ये भी हमें क्लियर कट हो जाएगा, ये 5 से 1 बटे 5 दिन में कर लेंगे तीनों मिलके, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आया होगा, एकदम सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही था, अगला टाइप चलता। हाँ देखिए दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या पूछा है, इसमें ए बी सी तीनों का दे रखा है, ठीक है। देखो दिया है ए बी मिलके 8 दिन में काम कर रहा है, और बी सी मिलके कितना दिन में 12 दिन में कर रहा है, और ए बी सी मिलके कितना दिन में 6 दिन में कर रहा है। तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन कि
AC मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पे करना क्या है, हमें ये समझना है दोस्तों। यहाँ पे तीनों दे रखा है तो तीनों को लिख लेंगे, 1 2 3, ये तीनों पे इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 8 का, 12 का और 6 का। तो 8 12 और 6 का एलसीएम अगर निकाला जाए दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 3 के 24, 12 दूना के 24, 6 चौके 24। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 यानी 3 हो जाएगा, इसका 12 दूना के 24 2 हो जाएगा और 6 चौके 24 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्षमता, ये तीनों का क्षमता है 4। ठीक है, और यहाँ AB का क्षमता 3 है और BC का क्षमता यहाँ कितना 2 है। क्लियर। अब हमें पूछा क्या है, A प्लस C का। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें A और C निकालना है। तो यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C का, A प्लस B प्लस C का दे रखा है, कितना दे रखा है, कार्य क्षमता 4 है। ठीक है, इसका कार्य क्षमता 4 है। तो हमें पहले AC का अगर कितना दिन में कार्य कर रहा है दोस्तों ये निकालना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, उसकी क्षमताओं को निकालना पड़ेगा कि इसकी क्षमता क्या है। जैसे यहाँ AB की क्षमता 3 आया है और यहाँ BC की क्षमता 2 है और A प्लस B प्लस C का 4 है। तो इस तरह से AC का भी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यदि हम इसमें से BC को घटा देते हैं दोस्तों, यानी कि 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, A का। तो देखिए अगर हमें A का निकालना है तो A प्लस C का जगह कितना रख देंगे दोस्तों, 2 वाला है, तो यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी A का क्षमता कितना आ जाएगा, A उधर जाके घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी A की क्षमता 2 हो गया। क्लियर है। अब हमें C की निकालना है दोस्तों। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, जो 4 है यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना था, 4। अब यहाँ से AB का रख लें तो AB का मान कितना, 3 है। तो यहाँ पे AB की जगह हम 3 रख लेते हैं प्लस C बराबर कितना, 4 है। तो C का मान कितना हो जाएगा, उधर घट जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि C का मान 1 आ गया और A का मान 2 आ गया। तो A प्लस C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 1, यानी अर्थात कितना हो जाएगा, 3 क्षमता हो गया। क्लियर है, 3 क्षमता हो गया। अब टोटल कार्य हमारा कितना, 24 है। तो 24 बटे के टोटल कार्य, और 1 दिन की क्षमता आता है दोस्तों। जैसे अगर आपको 8 रोटी दे दिया जाए तो 1 दिन में आप 2 रोटी खा रहे हैं, तो 8 रोटी कितने दिन में खाएंगे, 4 दिन में। तो इसी तरह से AC मिलके 1 दिन में 3 काम करते हैं, टोटल काम हमारा 24 है। तो इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, यानी 8 दिनों में क्या कर लेंगे, काम को कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा A और C का। ठीक है, इसमें से AC पूछता है या और भी कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कह रहा है A कर रहा है 12 दिन में किसी काम को, B उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। यानी A उसी काम को 12 दिन में और B उसी काम को 18 दिन में कर ले जा रहा है। दोनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद A चला जाता है, तो शेष कार्य को B कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें करना क्या है, A और B के अपना कार्य क्षमता कार्य दिया है कि कितना दिन में कर ले रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालो तो 12 और 180 का 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। तो देखिए 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 आ गया। तो अब बोला है कि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद, तो यानी 2 दिन तो लगातार काम करते हैं दोनों। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य कितना हो गया इनका, यानी 1 दिन की बात करें दोस्तों तो 1 दिन का कार्य जो हो गया, 1 दिन का कार्य हो गया कितना, 3 और 2 5 हो गया, यानी 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, ये 5 यूनिट कार्य हो गया। ठीक, अब क्या है कि 2 दिन कार्य वो साथ करते हैं, उसके बाद ना ये जाता है, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल कार्य तो 36 है, लेकिन 1 दिन का कार्य 5 है, तो यानी 2 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट कार्य हो चुका है। तो शेष कार्य कितना रह गया, जो शेष कार्य है दोस्तों वो कितना रह गया, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 कार्य रह गया शेष। अब ये 26 कार्य कौन करेगा, जब A चला जाएगा दोस्तों तो बचेगा तो केवल B ही ना। तो B की क्षमता कितनी है, B की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट। ठीक है, 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है और टोटल कार्य कितना 26 है। तो 26 बटे कितना कर देंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि शेष कार्य को B कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करेगा दोस्तों, 13 दिन में B उस शेष काम का पूछ रहा है। अगर पूरा कार्य पूछता कि पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों 2 दिन ये पहले का और उसके बाद 13 दिन ये, तो 13 2 कितना हो जाता, 15 दिन। अगर ये पूछ रहा है तो शेष कार्य अगर पूछेगा
शेष कार्य, ठीक है ना, शेष कार्य को बी कितना दिन में किया तो वो हो जाएगा 13 दिन। लेकिन अगर पूरा कार्य पूछा जाए कि यानी पूरा कार्य कितना दिन में होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा जो दोनों मिलके साथ किए हैं, प्लस उसके बाद 13 हो जाएगा, यानी टोटल जो होगा 15 दिन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये पूरा कार्य का मतलब है दोस्तों, यानी कि पूरा कार्य का मतलब है कि इस कार्य को पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो 2 दिन तो दोनों साथ कार्य कर रहे हैं, उसके बाद 13 दिन बी अकेला काम करा है। ठीक है, तो बी के अकेले का काम जो है वो कितना हो गया 13 दिन, और 2 दिन दोनों साथ किए हैं तो कितना हो गया 2 दिन ये 13 दिन ये, टोटल कितना हो गया 15 दिन। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए कर रहा है 12 दिनों में किसी काम को और बी कर रहा है 9 दिनों में किसी काम को। ठीक है, कंप्लीट कर रहा है। तो कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक साथ में, और बी कार्य छोड़कर 3 दिन बाद चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे बी भाग रहा है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है तो 2 वर्कर साथ में काम कर रहे होते हैं, किसी का कोई अर्जेंट आ जाता है तो एक को जाना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, इसका यूनिट क्षमता कितना हो जाएगा, 12 36 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 चौके 36 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों का अगर देखा जाए तो 3 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता 7 हो गया। ठीक है, दोनों की क्षमता। अब यहाँ बोला क्या है कि 3 दिन तो 7 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में तो 7 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 कार्य हो गया 3 दिनों में उन दोनों के द्वारा। तो शेष कार्य कितना रह जाएगा दोस्तों, शेष कार्य टोटल कार्य तो हमारा जो एलसीएम आता है वही होता है दोस्तों। तो एलसीएम कितना 36 है, यानी 36 में से 21 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, इधर 5 हो जाएगा इधर 1, यानी 15 यूनिट शेष कार्य बच जाएगा। तो अब 15 यूनिट को कौन कर रहा है, जब बी छोड़कर चला जा रहा है तो शेष कार्य को ए ही करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 3 है, यानी 15 यूनिट शेष काम रह गया, तो 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 15 को कितना दिन में करेगा, काटेंगे 3 एकम 3 5 15, यानी 5 दिनों में कर लेगा उस काम को। कौन, ए कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, है ना, कितना दिन में हुआ, तो अब देखिए 3 दिन तो वो दोनों साथ मिलके काम किए हैं, तो 3 दिन ये हो जाएगा, प्लस 5 दिन अकेला ए काम कर रहा है तो ये जुड़ जाएगा, यानी 5 दिन पूरा 8 दिन हो जाएगा दोस्तों। 8 दिनों में पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इंडिविजुअल अकेले किसी का पूछ सकता है या कभी टोटल कार्य पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के हम बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।